हेलो। जी। हकीम मोहम्मद अबू रिजवान साहब। जी बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैं इस्माइल वरहमतुल्लाहि बाटली वबरकातुहू। वाला मुंबई से बोल रहा हूँ। जी। हजरत, हमने एक मुहिम चला रखी है सवाल जवाब का, अच्छा। कुछ 15 दिनों से। हम्म। तो अलग अलग लोगों से हम अलग अलग सवाल करते हैं, तो हमें लगा कि आपसे भी मैं कुछ सवाल करूं और आपके जवाब जो है देश को जा सके। और जी। ये हमारा फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, अगर इजाज़त हो तो हम आपसे सवाल करें। जी इजाजत है। जी हकीम साहब, मेरा सवाल यह है कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है और साथ ही बीमारियां भी उतनी ही बढ़ती गई हैं। ऐसे जी समय में यूनानी चिकित्सा पद्धति का क्या रोल होना चाहिए? ये सवाल तो बड़ा पेचीदा है। जी। और आज के दौर का समझिए को ये बर्निंग टॉपिक है। अच्छा। इससे बड़ा सवाल हेल्थ सेक्टर में हो ही नहीं सकता। जी। सवाल यह है कि जिस मेडिकल साइंस का हम इतनी बड़ाई करते हैं, जी। आखिर उसकी तरक्की के साथ साथ जी। बीमारियों की भी बाढ़ क्यों आ रही है। जी। आज देखिए तो हर जगह इतने बड़े बड़े अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, रिनाउंड जिसको बोलते हैं, जी। सुप्रसिद्ध डॉक्टर, हर बॉडी के हर अंग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं। जी। और उसके बाद दूसरी तरफ देखिए तो हर किसी के सामने, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे उसके अंदर के रिनाउंड डॉक्टर्स हों, जी। या फिर दिगर मकामात पर जहां हर गली हर चौराहे पर जो एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हैं, वहां पे मरीजों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। जी। हाँ। और उनके हाथों में मोटी मोटी फाइलें होती हैं। जी। भाई जब इतने अच्छे अच्छे काबिल डॉक्टर हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जी। तो फिर ये मरीजों की लंबी लंबी लाइन क्यों लगी रहती है, खत्म क्यों नहीं होती है। जी। अक्सर जगहों पर तो आप सुनिएगा कि दो दो महीने के बाद, 3 महीने के बाद नंबर आता है मरीजों का। जी। हाँ। आखिर ऐसा क्या है। बीमारी बीमारियां जिद्दी हो गई हैं, या डॉक्टर नाकाबिल हो गए हैं इस मामले में, जी। क्या कहा जाएगा इसमें। जी। और मेडिकल साइंस की तरक्की का ही नतीजा है जी। कि आज हर घर में कोई ना कोई आदमी बीमार है, वो भी छोटी मोटी बीमारी नहीं, जी। जी। सर्दी जुकाम वाला बीमारी नहीं है। जी। आप सर्वे कर लीजिए कॉपी कलम लेकर के, तो कहीं आपको डायबिटीज का पेशेंट मिलेगा, कहीं हाइपरटेंशन का, कहीं हार्ट का, कहीं किडनी का, कहीं लीवर का, कहीं ब्रेन का, कहीं जॉइंट्स पेन का। जी। मतलब हर घर में कोई ना कोई बीमारी के तौर पर अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल कर रहा है। जी। अब लोगों की मजबूरी है, या लोगों का फैशन बन गया। हम तो बोलते हैं कि फैशन है आज के दौर में। अच्छा। दवाई खाना आज के दौर में फैशन हो गया है। जी। हर एज के लोगों का हमारा जो मुआवजा रहा है जी। कि उनको जरा सा भी कुछ अनईजी फील होता है, अच्छा। सीधा डॉक्टर, जी। सीधा मेडिकल, जी। फौरन दवाई लिया खा ली। जी। अब ये चीज जो ये पैटर्न जो चला है, ये समझ से परे। जी। मतलब आज कह लीजिए कि आज का पब्लिक जो है बहुत सेंसिटिव हो गया है अपने बॉडी के ऊपर। जी। सेंसिटिव इस माने में कि उसको कुछ भी अनईजी फील नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि वो इतना बिजी है जी। कि वो इसका एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता है अपने बॉडी के बारे में कि हमको कोई प्रॉब्लम हो। जी। अच्छा, दूसरी तरफ चलन हो गया है बॉडी चेकअप का, फुल बॉडी चेकअप का। जी। जी। ये सब एलोपैथ की देन है। जी। और जो बीमारियों की बाढ़ जो आई है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह आपका यही है, अच्छा। फ्री मेडिकल चेकअप। अच्छा। ये चेकअप नहीं होता, इसको उलट कर पढ़िए, कैचअप। चेकअप को उलट के हम अगर पढ़े तो कैचअप बोलिए। मतलब तो फिर इसका क्या बनता है? मतलब ये जो जांच का जो चलन जो चला है ना एकदम फ्री में, जी। हमारे हिंदुस्तानियों की एक बड़ी लत है, बुरी लत है। जी। फ्री में अगर जहर भी मिले तो वो खा लेंगे। जी। तो ये फ्री मेडिकल कैंप जो लगता है ना, वो आपके फायदे के लिए नहीं लगता है, भूल जाइए। अच्छा। ये वो अपने मकसद से कैंप लगाते हैं। अच्छा।
क्या भाई? तो शुगर का फ्री जांच, जी हार्ट का फ्री जांच, जी बीपी का फ्री जांच हो रहा है। जी रास्ता चलते आदमी करवा लेता है, जी चलो ना, फ्री में तो हो रहा है। जी। लेकिन उस फ्री का जो बैकग्राउंड है ना, बड़ी शर्मनाक है। अच्छा। एक आम आदमी जी चल फिर रहा है बहुत मजे से, कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी जिंदगी में, जी चलते चलाते मालूम है फला जगह शुगर का जांच हो रहा है फ्री में, जी चला गया दौड़े दौड़े, जी ब्लड दिया, जांच होके रिपोर्ट उसको मिला। जी। अब वहां तो फिक्स है, हर बीमारी का, शुगर का, बीपी का नंबर फिक्स है। अच्छा। इतना है, अगर तो आप हाइपरटेंशन के मरीज हो गए, जी इतना नंबर अगर है तो आप डायबिटीज के मरीज हो गए, जी इतना नंबर है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप थायराइड के मरीज हो गए, आप जॉइंट पेन के मरीज हो गए, आप हार्ट के मरीज हो गए। जी। कल तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, ये नंबर दिखा करके आपको मरीज बना दिया गया। अच्छा। और ये टन से लगता है दिमाग पे। जी एक कागज आपको थमा दिया गया रिपोर्ट का कि देखो भाई, ये तुम्हारा इतना रिजल्ट आया है, हाँ, शुगर इतना है, बीपी आपका इतना रहना चाहिए था, इतना हो गया था, जी। तो आप फला डॉक्टर के पास जाके मिल लीजिए। अच्छा। ये खेल खेला जाता है आपके साथ जी कि अच्छे खासे खासे आदमी को, चलते फिरते इंसान को आप मरीज बनाने के लिए फ्री चेकअप कैंप लगाते हैं। अच्छा। इसके पीछे और कोई अच्छी मंशा नहीं है। जी मंशा है आपको मरीज बनाना। जी जाहिर है, जब आप मरीज बन जाएंगे तो कोई ना कोई एलोपैथ डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, जी 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 क्योंकि नजर तो वही आता है, एलोपैथी डॉक्टर नजर आता है, जी जाएंगे वहीं आप। अब जब जाएंगे तो मरीज बन करके गए, अब आपको वहां दवाई का प्रिस्क्रिप्शन बन गया जी और आपको चेतावनी दे दी गई कि एक गोली भी नागा नहीं करना है, जी खाते रहिए। शुगर की है तो शुगर की दवाई मिल गई, बीपी है तो बीपी की दवाई मिल गई, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड वगैरह जो भी बड़ा सबकी दवा मिल गई आपको। जी अब आप एक मुस्तकिल मरीज बन गए, जो कि कल तक आप बिल्कुल आजाद थे, जी अच्छे से खा पी रहे थे, चल फिर रहे थे, अपना काम धंधा कर रहे थे, लेकिन वो सर्टिफिकेट मिल गया फ्री चेकअप कैंप में और आप डॉक्टर के साथ बंध गए। जी यही असल वजह है जो आपका सवाल था जी कि बीमारियां क्यों बढ़ रही। जी। बीमारियां बढ़ाई जाती हैं, मरीज बढ़ाए जाते हैं। अच्छा, मतलब बीमारियां कुदरती बढ़ नहीं रही हैं, बल्कि ये सिस्टम है वो बीमारियां पेश कर रहा है, बता रहा है कि तुम बीमार हो। हाँ, जी हालांकि देखिए, ये हम जो है ना, हम इंसान हैं, जी अल्लाह ताला के बनाए हुए, अल्लाह ताला की कारीगरी से हम बने हैं। जी वो सबसे बड़ा इंजीनियर है, जी उसने हमको बनाया, हमारी तकलीफ उसकी की हुई है। जी और इस जिस्म में हर पल तोड़ फोड़, कमी बेशी होते रहती जी है और आपको पता भी नहीं चलता है। जी और क्या करना पता करके, बॉडी खुद इसको एडजस्ट करता रहता है। जी 99% मामलात में हमारा बॉडी खुद हमारा ट्रीटमेंट कर लेता है अच्छा। और हमको पता भी नहीं चलता है, जी क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसी तरह से। जी अब हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं, बीपी हो गया। अभी जैसे एक हम ताजा मिसाल आपके सामने रख रहे हैं, आप ही से हम सवाल करें जी कि जैसे आप और हम अभी, आप कहाँ हम कहाँ, हजारों किलोमीटर दूरी से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। जी अभी आपके सामने एक सांप नजर आ जाए जी। तो आप क्या करेंगे, जवाब दीजिए। तो ये बात हमारी आपकी कट करके मोबाइल फेंक के हम भाग जाएंगे, सांप से बचेंगे। उस वक्त आपका प्रेशर तो बढ़ेगा ना, जी। सांप को देख करके आपका प्रेशर हाँ, प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा, डर बढ़ेगा। जी प्रेशर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आप उसके लिए रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जी रिएक्ट करेंगे इसका मतलब आपका बीपी बढ़ा, जी और बीपी जब बढ़ा तभी आप उसको मारने की कोशिश करेंगे या उससे बचने की कोशिश करेंगे। जी अब उस वक्त हम बीपी चेक करें आपका, जी तो आपको कहते हैं इस्माइल बाटली वाला साहब, आपका बीपी जो है 150/100 हो गया है। जी ये तो आपका हाइपरटेंशन का जी लक्षण है, जी आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं आप। जी ये लीजिए दवाई, इसको सुबह शाम खाइए बिला नागा। जी अब आप हाइपरटेंशन के मरीज हो गए, जी। और हाइपरटेंशन को हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर सिंड्रोम। अच्छा। जितना बड़ा डॉक्टर का चैम्बर, जी
उतना ही बीपी हाई हो जाएगा आपका। जी। आप डॉक्टर के चैम्बर में गए, डॉक्टर का रोब देख करके, वहां का साज सज्जा देख करके आपका बीपी ऐसे ही हाई हो जाएगा, अच्छा। और आपका चेक होगा, बीपी आपका हाई बढ़ा हुआ मिलेगा, जी। आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवा लिख दी जाएगी, जी। सर्टिफिकेट मिल गया आपको अब जिंदगी भर का। आप बाहर आए चैम्बर से जी। और वाकई अगर आप देखे होइएगा मैक्सिमम वाले का बीपी नॉर्मल हो जाता है, अच्छा। लेकिन आप हर जगह बीपी मशीन तो लेकर नहीं बैठे हैं ना। नहीं नहीं। जी। डॉक्टर ने लिख दिया हाई ब्लड प्रेशर का दवाई लिख दिया, आपको खाते रहना है। जी। उसको व्हाइट कॉलर सिंड्रोम बोलते हैं। जी। और हर बीमारी में इस्माइल साहब यही तरीका अपनाया जा रहा है एलोपैथ की तरफ से। अच्छा। एलोपैथ आपका ट्रीटमेंट नहीं करता है, जी। आपको बीमार बनाए रखता है। जी। इसको बोलते हैं मॉन्जरिंग। अच्छा। मॉन्जरिंग का मतलब होता है भय का व्यापार। अच्छा। जी। यहाँ टोटल का टोटल नजरिया उनका रहता है कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़े, जी। ये बिजनेस बढ़ाने का तरीका है। जी। अब इस डायबिटीज को ही हम ले लेते हैं। जी। डायबिटीज की एक दवाई है एलोपैथ में, मेटफॉर्मिन। अच्छा। शुरुआत में जब भी आप जाएंगे तो आपको मेटफॉर्मिन गोली ही दी जाएगी। जी। उसका बिक्री जानते हैं कितना है इंडिया में? मुझे तो नहीं पता है। नहीं पता। ये कहलाता है इंडिया में ब्लॉकबस्टर मेडिसिन। अच्छा। ब्लॉकबस्टर का मतलब आप ऐसे मिसाल से समझिए कि जैसे आमिर खान की कोई फिल्म एक महीने में 100 करोड़ या उससे ज्यादा का बिजनेस करती है तो उसको ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा जाता है। अच्छा। अच्छा। जी। ये मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन है वही दवाई है। जी। अब आप बताइए जनाब, ये ब्लॉकबस्टर मेडिसिन जब है और जी। इतनी बिक्री हो रही है, इतनी कमाई हो रही है, जी। तो आपको हम डायबिटीज की मरीज क्यों ना बनावे? जी। कोई चाहेगा व्यापारी कि हमारा बिजनेस ठप पड़ जाए या कम हो जाए या मांद हो जाए? जी। जी। कोई नहीं चाहेगा। जी। तो ये खेल बड़ी सटीक तरीके से कहते हैं ना, क्या कहा जाएगा उसको, बड़ी मुनज्जम तरीके से जी। ये हमारे ऊपर चला रहा है। जी। अच्छा, आपके पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। जी। अब इसी मैटर पर हम बात करेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी, हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे जी। तो बड़ी लंबी हो जाएगी गुफ्तगू इसमें, जी। और फिर हम एलोपैथ का बकिया उधेड़ देंगे। जी। ये तो एक मिसाल दिया आपको मेटफॉर्मिन का। जी। 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 हर बीमारी के लिए हर दवाई का यही हाल है। जी। जी। आपको बता दें इसके पीछे का एक राज जी। डायबिटीज के बारे में। जी। 6 मार्च 2018 डेट याद रखिएगा। जी। 6 मार्च 2018 को एसीपी गाइडलाइंस दुनिया के सामने आया। जी। एसीपी मतलब अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, जी। अमेरिका का एक रजाकार अदारा है, जी। उसका आया दुनिया के सामने रिसर्च कि अगर आपका शुगर लेवल 250 के आसपास है जी। तो आपको डायबिटीज की दवाई नहीं खानी चाहिए, अच्छा। या दूसरे लफ्जों में कहें तो आप डायबिटिक नहीं हैं। अच्छा। नंबर याद रखिए, जी। 250 के आसपास। जी। 249 पॉइंट समथिंग है उसमें, आप देखेंगे गूगल निकाल करके जी। तो आपको एसीपी गाइडलाइंस 6 मार्च 2018 लिखिएगा ना जी। गूगल में सर्च में, तो आपको सामने आ जाएगा पूरा रिसर्च पेपर। जी। तो इंडिया में बहुत बहस हुई डॉक्टरों के बीच, महीनों महीनों चला इस पर डिबेट। जी। डॉक्टरों ने इसको नहीं माना, जी। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो रातों रात जी। हमारे हिंदुस्तान के कम से कम 70 से 75% डायबिटीज के मरीज सेहतमंद हो जाते। जी। आप बताइए जनाब, इतनी बड़ी तादाद में मरीज सेहतमंद हो जाते अपने आप रातों रात एक गाइडलाइंस के चलते, तो दवाई कितना खरीदने नहीं लॉस होता, जाते। कितना लॉस होता कंपनी का। जी। हाँ, तो वो इतने लॉस लोग क्यों दवाई करना नहीं है? खरीदेंगे ना, तो कंपनी का लॉस होगा। तो ये है साजिश। जी। आज देखिए ना, डायबिटीज का या बीपी का जो नंबर आपको दिखाया जाता है वो एक नंबर गेम है। ये एक साजिश के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत चलाया जा रहा अभियान है एलोपैथिक कंपनियों की तरफ से। अच्छा। 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 जी।
ये खेल खेला शुरू हुआ है 1997 से। अच्छा। है ये कि हम जो पढ़े थे, हम 1992 में पास आउट हुए जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटना से। जी बीयू में हमारा फाइनल वहीं से हुआ। तो हमारे फिजियोलॉजी की किताब में शुगर लेवल जो था वो 280 प्लस था। अच्छा। रैंडमली उस वक्त फास्टिंग नहीं था किताब में, जी जी। फास्टिंग इन लोगों ने जोड़ा है 1997 के बाद। अच्छा। तो आप बताइए कहाँ 280 प्लस और कहाँ अभी 110 के बाद आपको दवाई खिलाना शुरू कर देते हैं लोग। जी तो हुआ यह है कि हर 10 साल में एक कमेटी बनती है, जी उसमें 11 साइंटिस्ट होते हैं और वो सब के सब साइंटिस्ट जो होते हैं वो किसी न किसी कंपनी के नौकर होते हैं, जी मतलब पेड साइंटिस्ट कह लीजिए, जी तनख्वाहदार मुलाजिम है वो। जी तो उनको कमेटी बना करके कन्वीन किया जाता है कि कुछ करो, जी ये इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा, कुछ करो जी जी ताकि हमारी दवाई की बिक्री बढ़े। जी। तो उन लोगों ने क्या किया कि इस नंबर को घटा दिया। अच्छा। हाँ, नंबर को घटा दिया अच्छा। और नंबर को घटाना ऐसे ही हुआ, कंटिन्यू चलता रहा, नंबर घटाने का खेल खेला जाता रहा। जी WHO भी अपने तौर पर घटा के किया, जी घटाते घटाते आज आपका मैक्सिमम शुगर लेवल आ गया 110 जी 140 तक, है ना। जी ये इसको आप ऐसे समझिए कि आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं जी और आपको लग रहा है कि आप जीत नहीं पाएंगे। जी तो एक दिमाग में आपका विचार आया जी कि ऐसा करते हैं कि हम अपना गोल पोस्ट छोटा करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा। जी रेफरी की नजर बचा बचा के हर बार आप अपने गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं। जी तो गोल पोस्ट जब छोटा हो जाएगा जी तो जो विरोधी पार्टी का खिलाड़ी है जी वो कितना भी कोशिश करेगा जी। वो गोल नहीं कर पाएगा। अच्छा। ये तो सही बात है ना, जी जी मुमकिन है ना। जी जी यही चाल हमारे ये फार्मा कंपनियों ने जी शुरू की और उसमें वो कामयाब है। जी। गोल पोस्ट को इतना छोटा कर दीजिए कि मैराडोना का बाप भी उस गोल को नहीं कर पाएगा, अच्छा। आप मैच जीत जाएगा। अच्छा। हकीम मोहम्मद अबू रिजवान साहब, जी, आप कोई दवा बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो किस किस बीमारी की दवा बनाते हैं? और अभी आपके दवा की कीमत क्या होती है? और इस देश के सवाल का जवाब दूसरे हम बाद में और, देंगे। और, और देश के दूसरे हिस्से के लोग आपकी दवा को कैसे हासिल कर सकते हैं? देखिए, हम 1992 से ही पास करने के बाद से ही हम अपना मतलब शुरू किया अच्छा। और हमेशा से ही हम यूनानी ट्रीटमेंट ही किए हैं। जी और ऐसा भी नहीं कि हाँ किसी कंपनी की दवाई ला करके हम मरीजों को दिए। जी हमारे पास जो एक बार गलती से MR आ गया जी। वो फिर दोबारा मेरे दरवाजे पर नहीं आ पाया, अच्छा। क्योंकि उसकी दवाई हम लेते ही नहीं थे। जी हमको किसी कंपनी की दवाई की जरूरत ही नहीं थी। जी। हर बीमारी के लिए हम दवा अपने बनाते थे, अच्छा। किलो किलो माजून जवारिस बना बना कर लोगों को देते थे। जी हमारे पास नुस्खों का था भंडार था। जी हम बहुत मेहनत से तिबिया कॉलेज में पढ़ाई किए थे और बड़ी माने संजीदगी के साथ हम वहाँ इंदौर में ड्यूटी भी देते थे और एक एक नुस्खा जब हमको लिखाया जाता था हम उसको लिखते थे डायरी में। जी तो बेहतरीन से बेहतरीन जो नुस्खा होता था वो सेलेक्ट कर करके हम बनाते थे। जी। नतीजा कुछ नहीं, 2 महीना 3 महीने के बाद मरीज आता है, 2 बात सुना के चला जाता है। अच्छा। इतना दवाई खर्चा हो गया, हाँ इतना पैसा ले लिया, पैसा होगा, कोई फायदा हमको नहीं दिख रहा है, ऐसा है वैसा है। जी सुन करके तबीयत बड़ी खुल जाता था एकदम। जी तो उसी बीच में हमारे पास एक और नुस्खा जो था जो हम जिस पर हम काम कर रहे थे, जी तो बहुत सारी दवाइयों के साथ हम इसको भी देते थे, जी। जिसका नाम हमने बाद में रखा हेल्थ इन बॉक्स, अच्छा। बाद में नाम रखे। जी ये करीब करीब हम समझते हैं कि 2012-13 की बात है। जी तो कभी ऐसा हुआ कि अचानक कोई मरीज आ गया तो और कोई दवाई वगैरह नहीं है तो यही दवाई है, जी। दे दिए उठा करके। अच्छा। तो रिजल्ट भी हम देख रहे हैं, जी रिजल्ट देख रहे हैं तो माशाल्लाह। जी तो धीरे धीरे करके हम दवाएं कम करने लगे लोगों को। अच्छा। और जहाँ 4 5 6 दवाई देते थे वहां 2 3 दवाई पर आ गया, फिर 1 दवाई पर आ गया।
ऐसे कर करके फिर यही एक दवाई मेरे पास रह गई। अच्छा। धीरे धीरे करके माजून, जवारी, सिकड़ी फल, पाउडर, चूरन, गोली सब धीरे धीरे हटाने लगे। अच्छा। हम देखा कि इसी में जब रिजल्ट हमको मिल रहा है तो यही सही। जी ऐसे कर करके शुरुआती दौर में हम चलाते रहे, जी तो रिजल्ट देखा माशाअल्लाह ठीक। जी। तो हमको एक बुनियादी चीज मिल गई, अच्छा। और इसका फायदा ये हुआ कि आज हमारे पास उस मेडिसिन के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा। हेल्थ इनबॉक्स मैंने उसका नाम रखा, फिर हम उसका रजिस्ट्रेशन कराए, जी MSME से सर्टिफिकेशन किया, फसाई से GMP ISO कराए, फिर हमारी दवाई अमेजन पर भी चली। जी फिर उसका हम GST नंबर भी ले लिए उसका। जी। तो ऐसे बड़े पैमाने पर मेरा ये दवाई चलता रहा। आज माशाल्लाह मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही एक दवाई है। जी हालांकि उतना तो है नहीं, जी सेल उतना नहीं है, समझिए कि आटे में नमक के बराबर है। जी क्योंकि एक तजर्बा ये भी हुआ, जी। जब हमारा मतलब हुआ करता था तो हमने तजर्बा किया कि लोग सिर्फ दवाई खाना चाहते हैं, जी। ठीक होना नहीं चाहते। अच्छा। और हम बोलते थे कि भाई ये दवाई खा लो, तुम्हारा चाहे कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट का ब्लॉकेज हो, किडनी फेलियर हो, माइग्रेन हो, आर्थराइटिस हो, ABCD कोई भी बीमारी हो, जी आप इसको कम से कम 4 महीना 6 महीना इस्तेमाल कर लो, बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। जी। ये बहुत बड़ी कड़वी बात थी लोगों के लिए, अच्छा। क्योंकि क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि जी बीमारी कोई भी ठीक हो जाए। जी बड़े बड़े डॉक्टरों ने क्या रखा हुआ है, ऐलान किया हुआ है कि BP ठीक नहीं होगा, शुगर ठीक नहीं होगा, हाइपरटेंशन ठीक नहीं होगा, आपका हार्ट का ब्लॉकेज है वो ठीक नहीं होगा, आपका आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, आपका थायराइड ठीक नहीं होगा। और वहां पर हम एक गली का हकीम जी अदना सा, जी वो बोल रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। जी गले से नीचे उतरने वाली बात ही नहीं थी, जी तो लोगों को यकीन नहीं आता था। जी। तो बहुत कम लोग इस दवाई को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जी फिर मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गया जी। कि मेरी इस दवाई को वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनको ठीक होना है, अच्छा। जो चाहते हैं कि हमारी कोई भी ये बीमारी ठीक हो जाए, जी। तो वही लोग मेरी दवाई इस्तेमाल करेंगे, और वही हो रहा है। अच्छा। ये ऑनलाइन हमारा है, तो मेरे पास कोई आता नहीं है। जी 99% मेरा पेशेंट ऑनलाइन है, अच्छा। आउट ऑफ स्टेशन के, जी जिनको न मैंने देखा है न उन्होंने हमको देखा है। जी इस दवाई की कीमत है 3000 रुपया। अब सोचिए जनाब जी कि आप मुंबई में रह करके हमारे पास दवाई मंगाने के लिए 3000 रुपया मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, जी और हर महीने डाल रहे हैं, जी 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तो जी क्या पैसा हराम की कमाई का है जी जो आप हर महीने हमको 3000 रुपया दे रहे हैं? जी। दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फायदा हो रहा होगा, तभी तो आप 3000 रुपया देंगे हर महीने। वरना यहाँ तो लोग 3 दिन में डॉक्टर बदल देते हैं। जी। तो वहां बहरहाल पे हमारे मतलब ये पास लोग 3000 की दवाई कितने दिन की होती है? 1 महीने की दवा रहती है। अच्छा, 1 महीने की होती है। हाँ, और कम से कम 6 महीना खाना चाहिए? नहीं हम तो 4 ही महीना बोलते हैं। अच्छा, 4 महीना। तो अलग अलग बीमारियों की जो क्रिटिकलिटी होती है, जो तो उसमें किसी को 4 महीना में, किसी को 2 महीना में भी सही हो जाता है कोई बीमारी, अच्छा, अच्छा। किसी का 6 महीना 8 महीना भी लग जाता है, अच्छा, अच्छा। लेकिन दवाई वही रहती है। जी, 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 जी। और हमको अब तक इस्माइल साहब सैकड़ों लोगों ने नसीहत की होगी कि हकीम साहब आप ये बात मत बोलिए कि एक ही दवाई से सब बीमारी का इलाज होता है। अच्छा। मना किया गया है बोलने के लिए, फिर जी, भी हम बोलते हैं नहीं, सच तो सच, जी। एक ही दवाई से सब बीमारी ठीक होती है। इसका एक अलग प्रोटोकॉल है, जी, वो हम फिर कभी बताएंगे आपको। अच्छी बात। तो शुक्रिया हकीम साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जी